give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a... अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है, तो चलो शुरू करते हैं। चल भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हमारी ई बैंकिंग होती है। एनी यूजर हैविंग अ पीसी एंड अ ब्राउजर कैन एक्सेस द बैंक वेबसाइट एंड अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको ई बैंकिंग भी बोलते हैं, नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। इट इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग। आज की डेट में बड़ा कॉमन है ई बैंकिंग यार। ई बैंकिंग क्या होगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, आप बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं, लॉग इन करते हैं, जिसको मर्जी चाहे पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी सर्विसेज अवेलेबल हैं ई बैंकिंग के अंदर। आओ जरा कुछ देखते हैं। पहले आता फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग। भाई, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब आपको बैंक में जाकर वो जो अधिकारी है जो 2:30 बजे जिनका लंच होता है उनको चेहरा देखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। तो अभी अगली की बात क्या है, बोथ द बैंक एंड द क्लाइंट नीड कंप्यूटर। दोनों को कंप्यूटर चाहिए। द क्लाइंट हैज टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक, तभी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। एंड द बैंक स्टाफ एंड क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। यार कौन से सदी में है, 2021 सेंचुरी चल रही है, 2025 में है हम लोग। अब सबको कंप्यूटर चलाना आता ही है भाई। पुराने जमानों में ये बात हुआ करती थी। अब एडवांटेजेस देखना, यहां पर एडवांटेजेस दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले कस्टमर को क्या फायदा है, उसके बाद बैंक को क्या फायदा। मैंने हाईलाइट करके रख दिया है ताकि, क्योंकि मुझसे भाई कई बार बच्चे पूछते हैं सर कीवर्ड हाईलाइट कर दो, कीवर्ड हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करके दे रहा हूं मालिक, जाकर बस डाउनलोड करना है तुम्हें एप्लीकेशन से। भाई फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दिया ये मैंने कंटेंट। क्या बोल रहे, कस्टमर गेट्स 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विस। मतलब कभी भी बैंक आपके लिए बंद ही नहीं होगा, जब चाहो तब बैंक का एक्सेस मिल रहा है। Customers can make permitted transactions from one residence or office and even when traveling. तुम ऑफिस में हो, तुम कहीं भी हो, तुम कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास परमानेंट अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक होती है। रिकॉर्डिंग फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भाई हर एक ट्रांजैक्शन को आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी ई बैंकिंग के थ्रू, तो आपके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और अनलिमिटेड एक्सेस से कस्टमर का सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है भाई। बैंक को क्या फायदा है, बहुत सारी ब्रांचेस नहीं खोलनी पड़ती है। द बैंक गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेटवर्क ऑफ द बैंक इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस रिड्यूसेस लोड्स ऑफ ब्रांचेस। मतलब ब्रांच का लोड कम होगा, बहुत सारी ब्रांच नहीं खोलनी पड़ेगी, और एक बैंक के लिए ये एडेड एडवांटेज हो जाता है ताकि उनसे उसके जो कस्टमर है वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर किसी को ये टेक्नोलॉजी नहीं आती तो उसके लिए ये वेस्ट हो जाएगा। सबको कंप्यूटर इंटरनेट चलाना आना चाहिए। और दूसरी बात, कंप्यूटर इंटरनेट होना भी चाहिए, तो कॉस्टली अफेयर है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और अगली बात, अगर कोई भी एरर हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, चांसेस ऑफ फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको दिमाग में रखकर ई बैंकिंग को समझना है।